सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं कि हम हिप्नोटाइज्ड हो चुके इंसान के ऊपर भी कोई भी ऐसी सजेशन फोर्स नहीं कर सकते जो वो नहीं करना चाहता। यानी कि हम हिप्नोटिज्म के थ्रू किसी को कोई भी ऐसी सजेशंस ज़बरदस्ती या कुछ करने के लिए नहीं कह सकते जो वो एक्चुअल में नहीं करना चाहता। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सो ओशो जी इस बात को प्रूव करने के लिए एक अपनी रियल लाइफ से एग्जांपल देते हैं। एक बार उनके खुद के ब्रदर होते हैं, तो वन ऑफ द ब्रदर्स होते हैं, तो वो क्या होता है, जो उनके ब्रदर थे वो अपनी जॉब को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो जो ओशो जी थे वो चाहते थे कि उनके जो ब्रदर हैं वो जॉब छोड़ दें, क्योंकि उस जॉब में एक तो पे बहुत कम थी, दूसरा कोई क्रिएटिव ग्रोथ के चांसेस नहीं थे। तो ओशो जी को कोई भी पॉइंट नहीं समझ आ रहा था कि उनके जो भाई हैं वो ये जॉब कर ही क्यों रहे हैं। तो उन्होंने अपने भाई को जॉब छोड़ने के लिए कई बार कहा, पर उनके भाई कभी भी जॉब छोड़ने के लिए राज़ी नहीं थे। हालांकि वो अपनी जॉब से खुश भी नहीं थे, पर जॉब छोड़ने के लिए राज़ी भी नहीं थे। ऐसा कह सकते हैं कि उनको बस एक जैसे एडिक्शन सी हो गई थी भी, हाँ जॉब करनी है, बस ऐसा ही चली जा रहा था। तो एक बार क्या हुआ, ओशो जी ने अपने भाई को हिप्नोटाइज करने के लिए मना लिया। तो उसके भाई कहते हैं हाँ ठीक है कर ले। तो ओशो जी उन्हें हिप्नोटाइज करने लगे, पर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात थी कि अगर ओशो जी ने मुझे हिप्नोटाइज करके ये बोल दिया कि जॉब छोड़ दे, तो मैं कहीं सच में जॉब छोड़ ना दूं। ये डर उनके अंदर कहीं ना कहीं था। तो उसके बाद होता है हिप्नोटिज्म का प्रोसेस शुरू, यानी कि जब ओशो जी ने अपने भाई को हिप्नोटाइज करना शुरू किया। तो जब हिप्नोटाइज उनके भाई हो गए, तो उसके बाद ओशो जी ने पिन चुबा कर देखी, सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि हाँ भी अब उनका भाई क्या वाकई में हिप्नोटाइज हो चुका है या नहीं। तो उनके जब पिन चुबा कर देखी तो उनके भाई ने कोई रिएक्ट नहीं किया, तो जिसका साफ साफ ये मतलब था कि अब वो पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो चुका है। तो जब वो हिप्नोटाइज हो गए तो ओशो जी ने फिर वही बात बोल दी, उन्होंने कहा जॉब छोड़ दो। तो उनके भाई छट से उठ गए, यानी कि हिप्नोटाइज स्टेट से ही बाहर आ गए, हिप्नोसिस से ही बाहर आ गए, और उन्होंने कहा नहीं मुझे ऐसा मत बोलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिप्नोटाइज्ड हो चुके इंसान पर भी हम कोई भी थॉट वैसे या सजेशंस इंपोज नहीं कर सकते, उसे फोर्स करने को नहीं कह सकते जो वो नहीं करना चाहता। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तब वो एक झटके से हिप्नोसिस, स्टेट ऑफ हिप्नोसिस से ही बाहर आ जाएगा। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, और साथ में कुकू FM और उसका कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप सिर्फ 200 रुपये में पूरे साल भर के लिए कुकू FM पर सारी ऑडियो बुक सुन पाओगे। 50% ऑफ मिल रहा है अभी। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।